हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया था, त्रिकोणमिति आपका हो चुका है एक चैप्टर। ठीक है, मेरे उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बन चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। स्टार्ट हमने किया था चैप्टर नंबर 9 जो आपका है, एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर में आपको केवल और केवल हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के बारे में ही पढ़ना है। ऊंचाई दूरी बहुत ही ईजी चैप्टर मेरे भाई, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। अगर आप वो सीख जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन के। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस क्वेश्चन कुछ किए थे, फिर सेकंड वाले लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन किया था। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है मेरे भाई, एक ही एक्सरसाइज है, दो लेक्चर में आपका इसका खत्म हो जाएगा, मतलब टोटल 4 लेक्चर मुझे लगेंगे, जिसमें लगभग कितने घंटे, 2 घंटे मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करने में लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 लेक्चर आपको पहले ही मिल चुके हैं, 2 लेक्चर आपको और मिलेगा। आज ये लेक्चर एक हो जाएगा, एक और लेक्चर, ठीक है, कंप्लीट आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको देखा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बतानी है। देखो मेरे भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बार बुक ले लेता हूँ, पहले क्वेश्चन में बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी। तो सबसे पहले पेडेस्टल ये रहा होगा ना, पहले ऐसे ये मान लेते हैं पेडेस्टल था। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उस मूर्ति की लंबाई आपको दी गई है, मूर्ति की लंबाई आपको मेरे भाई दी गई है। एक सेकंड, देखो मूर्ति की लंबाई आपको दी गई है, इसी के ऊपर पेडेस्टल के ऊपर ही मूर्ति की लंबाई है। ये कितना है, ये आपका 1.6 मीटर दिया गया है। 1.6 मीटर ही तो ना, हाँ ये 1.6 मीटर, ये मूर्ति की लंबाई आपको दी गई है। ठीक है, इतनी लंबाई आपको पता है, दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण मान लेते हैं भूमि का ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है। ठीक है मेरे भाई, तो कह रहा है मूर्ति के शिखर से जो आपका बिंदु है उसकी जो एंगल जो बन रहा है, वो एंगल कितना बन रहा है, 60 अंश का उन्नयन कोण। ठीक है, 60 अंश का बन रहा है। तो आप इसको जब ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ मिला दोगे इसे ऐसे, तो कितना बन जाएगा, ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। 60 अंश का बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ, 60 अंश का बन जाएगा ना। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु आपका यही है, पृथ्वी का जो बिंदु है आपका यही है। अब इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल आपका ये था ना, तो पेडेस्टल का शिखर यही तो होगा, पेडेस्टल का शिखर ये होगा, मूर्ति का शिखर ये होगा। मूर्ति के शिखर से एक बिंदु का आपका उन्नयन कोण 60 अंश था। अब कह रहा है पेडेस्टल के शिखर से उसी बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, वो आपका दे दिया गया मेरे भाई 45 अंश। ये कितना है, 45 अंश। ठीक है, 45 अंश। ये टोटल कितना था, 60 अंश था। अगर आप बड़ा वाला लेंगे एंगल तो 60 अंश है, और छोटा वाला जब आप एंगल लेंगे, ये वाला त्रिभुज आप लेंगे तो कौन सा है, 45 अंश है। ये इतना चीज़ें आपको कहा गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पेडेस्टल की ऊंचाई आपको बतानी है। ये वाली ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, ये वाली ऊंचाई, समझ लो। एच हमने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने केवल एक नोटेशन का तरीका है केवल, बस मेरे भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ही आसान है। देखो कैसे, अगर मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है आपका, ये बिंदु सी है और ये डी है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले आप छोटे वाले में बात करेंगे, अगर अच्छा इसकी ये तो हाइट पता है कि नहीं आपको, ये वाली दूरी पता है कि नहीं, दूरी आपको बस केवल आपको पेडेस्टल की ऊंचाई आपको पता है, और कोई कुछ नहीं पता, और कुछ भी आपको नहीं पता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमें पता है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर दिया है तो आंसर भी आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, अगर हम इन ट्रायंगल में देखें, अच्छा ये एक 90 अंश थी तो बना रहे, देखो बताओ
90 अंश तो बता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊंचाई और दूरी में ट्रेंगल आपका 90 अंश ही बनेगा, राइट एंगल ट्रेंगल ही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। ठीक है, देखो ट्रेंगल हम छोटे वाले में ले रहे हैं, इस वाले में ABC में अगर हम देखें, ABC में अगर हम देखें तो मैंने आपसे बताया मेरे भाई, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं ना। देखो कर्ण ये जो अगर छोटा वाला आप देख रहे हो तो भी इससे कोई मतलब नहीं, अगर बड़ा वाला त्रिभुज आप देखोगे तो भी इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे कहा गया है ये वाली ऊंचाई बताने के लिए, ठीक है, ये वाली ऊंचाई बताने के लिए। तो अगर हम tan थीटा लगा दें, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, tan लगाओ या कॉट लगाओ, दो चीज़ें। क्योंकि जब हमसे ये ऊंचाई पूछी गई है तो हम यहाँ क्यों जाएँ, हम इस पर आएंगे, tan पे आएंगे। देखो tan थीटा आप लगाओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक क्लास यार ना एक लेक्चर में हो जाता है, एक दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा स्टार्टिंग का तो जरूर देखें, रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बेसिक है। वहाँ से मैं आपको एकदम बेसिक पढ़ा देता हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना, छोटे वाले के लिए ABC में देखो 45 अंश है, तो tan 45 लिख लेते हैं। tan 45 अंश बराबर लंब की वैल्यू देखो h है, हमने h मान लिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, h रहने देते हैं। h ना मानो, अगर आपका मन है कि h नहीं मानना है तो क्या मान लेते हैं, BC आपका दिया गया तो एंगल BC ले लो। साइड कौन सी है, BC है। आधार क्या है, AB है, AB ले लो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 ले लेते हैं। बराबर क्या हो जाएगा ये आपका BC अपॉन में AB हो जाएगा, BC अपॉन में AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कैंची गुणा कराओगे तो AB गुणे में क्या हो जाएगा, AB बराबर किसके आ गया, BC के आ गया। AB बराबर किसके आ गया, BC के आ गया। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको यार कुछ पता ही नहीं चला। देखो AB बराबर BC के आ गया, ये कह रहा है AB बराबर BC के आ गया। आप क्या कर सकते हैं, देखो कुछ भी ना करो, एक चीज़ तो आप और भी तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बड़ा वाला लेकर अब देखते हैं, बड़ा वाला इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ABD में, ABD में हम फिर से tan लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। आपको जी बिल्कुल होता है। तो tan थीटा आपकी बार देखो, बड़े वाले त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो 60 अंश है ना, थीटा कितना है, 60 डिग्री है, 60 अंश ले लो। लंब कितना है, देखो लंब ये देखो, ये देखो, तो BD ले लेते हैं। लंब आपका है BD, बड़ा वाला त्रिभुज। आधार आपका वही रहेगा, AB रहेगा, तो आप AB लिख लो। tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 ले लिया जाता है, √3 हो गया आपका। √3 बराबर BD बटे में क्या हो गया, AB हो गया। आप कहोगे जी बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ हमको नहीं है। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो √3 AB बराबर किसके हो जाएगा, BD के हो जाएगा। √3 AB बराबर किसके हो गया, BD के हो गया। अब ये तकलीफ हमको हो जाएगी, √3 AB बराबर BD के है और AB बराबर BC के है। आप कहोगे जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसको अभी ऐसे होल्ड कर देते हैं। होल्ड अगर हम कर दें फिर हम आते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ये हमसे कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि हमको BC की लंबाई हमको बतानी है। BC की लंबाई देखो, BC कैसे आएगा, BC कैसे आएगा, BC आएगा मेरे भाई, BC कैसे आएगा, BC कैसे आएगा, अगर हम टोटल में से, टोटल क्या है आपका, टोटल आपका है BD, अगर हम BD माइनस टोटल में से, BD में से अगर हम इतनी दूरी घटा दें, BD में से अगर हम क्या घटा दें, DC घटा दें, माइनस का DC, अगर हम BD में से अगर इतना दूरी हम घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा हमारा, इतना ही तो बचेगा, BC बचेगा। आपको जी बिल्कुल बचेगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, BC बराबर आपका आ गया BD माइनस का DC, आपको जी बिल्कुल आ गया। तो अगर हम DC, जो आपका DC कितना दिया गया है, DC आपका 1.6 दिया गया है, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BD माइनस का 1.6 हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। देखो AB बराबर कितना है, BC के है, तो हम यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप आओगे, यहाँ पर अगर आप आओगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप आओगे तो अगर मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, तो √3
ए बी की जगह हम बी सी लिख सकते हैं, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी बराबर कितना हो गया, बी डी आपका हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया। मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर बी डी दिख रहा है, तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 बी सी लिख सकते हैं, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी सी बराबर बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3 बी सी लिख सकते हैं। √3 आपका बी सी हो गया, माइनस का 1.6 हो गया, आपको जी बिल्कुल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.6 को आप इक्वल के इधर लेकर जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1.6 हो जाएगा, आपको जी बिल्कुल आएगा। 1.6 था, माइनस का इक्वल के इधर लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब हम प्लस का बी सी है, इक्वल के उधर लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा, √3 बी सी उधर पहले से है, और ये प्लस का बी सी उधर जाएगा, माइनस का बी सी हो जाएगा, आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। ये 1.6 ऐसे रहने दो, बी सी कॉमन मिल रहा है, बी सी कॉमन ले लो। कितना बचा, √3 माइनस का 1 बच रहा है आपका, √3 माइनस का 1 बच रहा है, आपको जी बिल्कुल बच रहा है। देखो बी सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, बी सी की वैल्यू देखो, बी सी हमको चाहिए भी, बी सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये 1.6 बट्टे में कितना हो जाता है, √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 हो जाता है, आपको जी बिल्कुल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ यहाँ पर हमको अभी नहीं है। अगर हम रेशनलाइजेशन करा दें, ठीक है मेरे भाई, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, √3, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 1 हो जाएगा, आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, 1.6 बचा, √3 प्लस का 1 बचता है, √3 प्लस का 1 बचता है, नीचे क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1.6 √3 प्लस का 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर एक आएगा, 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 1.8 में आप जब 1.6 में जब आप भाग कराएंगे तो 0.8 आएगा। तो 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, ये आपका मेरे भाई क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर √3 की वैल्यू नहीं रखी गई हो तो, ठीक है मेरे भाई, हाँ ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है मेरे भाई, आपको जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया था ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो। देखो छोटा वाला त्रिभुज लो, tan लगाओ, बड़ा वाला त्रिभुज लो, फिर से tan लगाओ। आपको जब BC की वैल्यू निकालना है तो आप टोटल में से टोटल आपका क्या है, BD है। अगर आप टोटल में से क्या घटा दोगे, आप टोटल में से अगर आप DC अगर आप घटा दोगे तो आपको यही तो मिल जाएगा मेरे भाई, BC ही तो मिलेगा, आपको किसी बिल्कुल मिलेगा। तो अगर हम टोटल में से इतनी आप वैल्यू घटा देंगे, देखो टोटल ये है आपका, अगर इतना हम माइनस कर देंगे तो इतना ही तो बचेगा, BC ही तो बचेगा, बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर हमने देख ही लिया था AB बराबर BC था, तो BC की जगह हमने क्या रख दिया, BC की जगह AB की जगह हमने क्या रख दिया, BC रख दिया, और BD बराबर कितना आ गया, √3 BC आ गया। यहाँ पर वही चीज़ रखा गया है, BD की वैल्यू √3 BC, ठीक है मेरे भाई। 1.6 आपको यहाँ पर दिया गया था, 1.6 लिख लिया गया, BC को एक तरफ किया गया, 1.6 को एक तरफ किया गया, केवल कैलकुलेशन कर करके भाग करा करके 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1 लाया गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हमें नहीं लगता, आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये डायग्राम समझना है बस, ठीक है मेरे भाई, नोट कर सकते हैं इसे आप, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन केवल आपको समझ लेना है बस। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। देखो कैसे होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार का क्या है, पाद बिंदु है, एक मीनार है। मीनार देखो, मीनार और भवन कहा गया है, तो बड़ा कौन होगा बताओ, बड़ा ऊंचाई किसकी ज़्यादा होगी, मीनार की होगी ना। तो मीनार आप देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से मान लेते हैं ये मीनार हो गया, मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा, कुछ दूरी पर ऐसे दिया गया है मान लो, ठीक है। ये मीनार हो गया आपका, ये आपका भवन हो गया, क्योंकि मीनार बहुत बड़ा होता है और भवन क्या होगा, छोटा होगा, यही सी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मीनार का ये पाद बिंदु मैंने आपको बताया था,
ठीक है, पाद बिंदु होता है, ये शीर्ष बिंदु होता है, ये भी पाद बिंदु कहलाएगा, ये भी शीर्ष बिंदु कहलाएगा। क्वेश्चन क्या कहा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये है, तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं इस तरह से, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है। इसको मैं ऐसे मिला दूँ तो ये जो कोण बना रहा है ये 30 अंश है। कितना हो गया, 30 अंश हो गया। बात समझ पाए कि नहीं। क्वेश्चन कहा गया था मेरे भाई कि एक आपका भवन है और एक मीनार है, ठीक है, एक आपका होम मान लो और एक क्या मान लो, मीनार मान लो। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, स्टार्टिंग पोजीशन से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये होगा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन का पाद बिंदु ये होगा, मीनार का शीर्ष बिंदु ये होगा, इनको जब हम ऐसे मिला देते हैं तो इसका जो उन्नयन कोण है 60 अंश होगा। 60 अंश है, 60 अंश है। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई जो मेरे भाई आपकी दी गई है ये 50 मीटर, अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो आपको भवन की ऊंचाई बतानी है। क्या, भवन की ऊंचाई, ये वाली आपको हाइट बतानी है, ये वाली हाइट आपको बतानी पड़ेगी। एक सेकंड में देख रहा हूँ आपका लेक्चर शूट हो रहा है या नहीं, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। देखो कैसे निकाल सकते हो इसे, कैसे निकाल सकते हो बताओ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये मान लेते हैं ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। आपको जी बिल्कुल हो गया। देखो अगर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ ये बड़े वाले त्रिभुज में ए बी डी में, तो ये आपका 90 बन रहा है। बताओ ये 90 बन रहा है ना, ये 90 बन रहा है। बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखो तो ये 90 बन रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज में जब आप देखोगे तो ये 90 बनेगा। देखो ये 90 बन रहा है, आपको जी बिल्कुल बन रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 के सामने कर्ण होता है, थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है, आपको जी बिल्कुल। देखो उसने हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि ये जो भवन है ना इसकी ऊंचाई बतानी है। तो अगर हमें किसी तरीके से आधार पता चल जाए, दोनों का आधार देखो सेम ही तो है, इसका भी आधार वही है और इस भवन का भी आधार वही है, अगर मुझे बेस मिल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आप आओ बड़े वाले त्रिभुज में, इन ट्रैंगल ए बी डी में आओ, ए बी डी में आप आओ, ठीक है। बेस हमें कैसे मिलेगा, आधार कैसे मिलेगा, अगर मैं टैन लगाऊंगा, टैन लगाओ या कॉट लगाओ, दोनों से आपको बेस मिल जाएगा, क्योंकि लंब और आधार का रिलेशन टैन या कॉट में होता है। तो हम टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, आपको नीचे बिल्कुल होगा। थीटा की वैल्यू 60 अंश है। देखो बड़े वाले के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अंश है। तो टैन 60 अंश बराबर लंब कितना दिया गया है, देखो ये बी डी लिख लो, आधार कितना है ए बी लिख लो। टैन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3 हो गया। बी डी कितना है, 50 मीटर, 50 पहले से दिया गया, 50 लिख लो, बटे में ए बी हमको निकालना है, ए बी लिख लेते हैं। आपको बिल्कुल लिख लेते हैं। कैंची गुणा कराना जानते हो ना, ए बी का √3 से कराओ, 1 का 50 से कराओ, तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 50, 1 कम 50 हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, ए बी आपका आ गया 50 बटे में √3। इसको अभी के लिए इसे छोड़ सकते हो, 50 √3 मीटर में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50 आपका मीटर में ही दिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें तो बेस पता चल गया, बेस हमें पता चल गया है, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम छोटा वाला त्रिभुज लें, इन ट्रायंगल ए बी सी में टैन थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि टैन थीटा आधार पता है, हमको लंब निकालना है। अगर हम टैन या कॉट लगाएं तो ही हमारी बात बनेगी। तो टैन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। टैन थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर देखो, इस छोटे वाले एंगल के लिए थीटा की वैल्यू 30 अंश है। देखो ये 30 अंश है, 30 अंश बराबर लंब कितना है आपका, AC लिख लो, H माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, H लिखो या AC लिखो, ठीक है, हम AC ही लिखते हैं, H रहने देते हैं, ठीक है मेरे भाई, आपको बिल्कुल है। तो AC आधार कितना है आपका, AB, आधार आपका AB हो गया। टैन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे √3 AC आपको क्या करना है, AC ही आपको निकालना है, AC बटे में, क्योंकि ये ऊंचाई ही तो आपको निकालनी है।
ए बी देखो हम अभी हमने निकाल के आए हैं, अभी मान ना रखो, ए बी लिख लेते हैं ऐसे ही। कैंची गुणा कराओ, अभी कैंची गुणा कराओ तो ए बी गुणे में एक ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √3 AC हो जाएगा आपको, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। आपको ए सी की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी ये है, यहाँ पर ए बी है, ए बी अभी हमने निकाला है, देखो ये ए बी बराबर 50/√3, तो ये 50/√3 हो गया, और ये बराबर कितना हो गया, √3AC के हो गया। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं आप तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 50 एक कम कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि गुणा भाग कराना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और इधर AC हो गया। तो AC की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 50/3 हो जाएगा, 50/3 यही तो होगा, सिंपल सी चीज़ है। भाग कराओ, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 पचे 15, 3 छक्के 18 हो गया, 2 20 हो गया, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, ठीक है, 16.66। क्या आपका आंसर यही आ रहा है? आंसर देखो आपका इस तरह से दे रहा है, होल में दे रहा है, ठीक है, तो AC बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 66.66 लिखो, चाहे 50/3 लिखो, या 16 सही 2/3 लिखो मीटर में, बात एक ही है। देखो कैसे, 3 का 50 से भाग कराया गया है, तो 3 एक कम 3 हो गया, 1 आया, 2 आया, और ये 0 उतर गया, 3 छक 18 हो गया, यहाँ पर 2 बचा। तो इसको होल में कैसे लिख सकते हो, 16 सही नीचे 2/3, ये आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तो वही लिखा गया 16 से 2/3 मीटर। तो चाहे आप AC की वैल्यू ये लिख लें तो भी सही है, 16.66 लिखें तो भी सही है, 50/3 लिखें तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो हमें लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं गया था ना यार, एक चीज़ आपको दी गई है, आप ये आधार निकाल सकते हैं, आधार निकल जाएगा तो ये आपका हाइट निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बस आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, ठीक है, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। जब आप कहीं जाते हैं चौराहे वगैरह पे तो देखते हैं ना कि बीच सड़क जाती है, दोनों तरफ खंभे लगे रहते हैं, पोल, लाइट वाला पोल, वही चीज़ कह रहा है, ठीक है, कि एक चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई की, लंबाई क्या है, समान है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। ये जो दोनों पोल लगे हुए हैं ना, सड़क के बीच में एक बिंदु ले लिया गया है, और वहाँ पर से एक का 30 अंश ले लिया गया, एक का 60 अंश ले लिया गया। तो बताना है आपको खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी क्या है, ठीक है, यही तो आपको बताना है। देखो क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक सड़क, ये मान लेते हैं सड़क है आपका, ठीक है, ये आपका सड़क है, कह रहा है सड़क है और सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के 2 पोल खड़े हुए हैं। ये चलो पोल खड़ा कर दिया हमने, समान लंबाई का ये पोल हो गया, क्या हो गया, पोल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका रास्ता है, सड़क है, और दोनों तरफ समान लंबाई के पोल हमने खड़ा कर दिया। आप कहेंगे जी बिल्कुल खड़ा कर दिया, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हमको नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब क्वेश्चन का क्या रहा है उसको देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक बिंदु, सड़क के मतलब कहीं पर एक बिंदु है, एक के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका दिया गया है 60 अंश और एक के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है 30 अंश। दोनों जगह मीट कर रहे हैं, मीटिंग पॉइंट आपका एक ही है, ठीक है। पहले क्या है, पहले 60 है फिर 30 है, तो पहले हम 60 ये बना लेते हैं और 30 हम ये बना लेते हैं। 90 अंश दिख रहा है, ये भी आपका 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंट्रो पार्ट में कि 90 अंश के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बात होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है हमें। देखो ये आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये बिंदु हम मान लेते हैं पी हो गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर क्या निकालना है आपको। कह रहा है खंभे की आपको ऊंचाई बतानी है, क्या बतानी है, खंभे की ऊंचाई बतानी है आपको। अच्छा देखो ये एक चीज़ और दिया गया, 80 मीटर का जो सड़क है ना दोनों, ये 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है, कितना मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर चौड़ा सड़क है ये, 80 मीटर,
और दोनों पोल की आपको देखो, अगर एक पोल का आप हाइट निकाल लोगे तो दूसरा पोल बराबर ही, तो क्योंकि समान ऊंचाई के दोनों पोल हैं तो आप चाहे एक साइड का हाइट निकालो दूसरी साइड का ऐसे ही आ जाएगा। तो आपको ये हाइट भी निकालना है, खंभा कितना ऊंचे है, ठीक है। अगर आप एक खंभे का निकाल लोगे दूसरा खंभा तो अपने आप आ जाएगा ना, दोनों बराबर ही समान लंबाई के हैं, है कि नहीं। अगर मान लो आप हमारी हाइट देखो, हमारे सेप सेम साइज के 2 लोग हैं, तो अगर आप हमारी हाइट पता कर ले जाओगे दूसरा अपने आप पता चलेगा कि हमारे बराबर ही हो, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है वो, दूसरा कह रहा है इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंभे से ना ये बिंदु की दूरी आपको बतानी है। क्या बताना है मेरे भाई, दूरी बताना है, ठीक है। देखो इसको हम अब के लिए, अब की क्वेश्चन को मैं यहाँ पर h मान लेता हूँ और h ही लेकर चलूँगा, ABDD ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम, वो पूछ रहा है कि वो बिंदु की दूरी कितनी है, बिंदु की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि ये आप x मान लो, ये आप क्या मान लो x, एक को आप x मान लो, अभी के लिए आप x मान लो। मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई, अगर आपने AP को x माना है, AP को आपने x माना है मेरे भाई, तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाली दूरी बताइए। अगर टोटल दूरी आपका 80 है, अगर आप टोटल में से x माइनस कर दो तो ये दूरी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। अगर हम टोटल दूरी में से 80 में से ये हम x माइनस कर दें, ये x माइनस कर दें, तो हमें ये दूरी पता चल जाएगी ना। तो हमें ये पता चल जाएगा कि खंभे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये मतलब पोल से ये बिंदु कितनी दूरी पर है और ये पोल से ये बिंदु कितनी दूरी पर है। यही पूछा गया क्वेश्चन में आपके, ठीक है। हमने एक को x मान लिया, एक को x मान लेंगे, तो ये अगर मान लो x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी। और 80 में से मैं x को माइनस कर दूंगा तो ये वाली दूरी पता चल जाएगी, दूसरे पोल से यहाँ तक और पहले पोल से यहाँ तक। आप जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई हम देखते हैं CPA में, ठीक है, CPA में देखते हैं। इन ट्रायंगल CAP में, यही तो है आपका। देखो CAP में हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे भाई CAP में। देखो हमको हाइट भी निकालनी है और बेस भी निकालना है। आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना है। हम कौन सा इसमें रेशियो लगाएं, tan या cot लगा सकते हैं, क्योंकि tan या cot में ही लंब और आधार आता है, ठीक है। तो देखो अगर हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखो मेरा तरीका ही है मेरे भाई आराम से आपको पढ़ाना, क्योंकि तब जिससे कि आपको, अगर मैं जल्दी पढ़ाने लगूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि हर चीज़ आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखो अगर हमने CAP लिया है तो इसमें एंगल कितना है, 60 अंश है, तो tan 60 हो जाएगा। tan 60 अंश बराबर लंब हमने माना है h, लंब क्या मान लिया, सुविधा के लिए हम AC ना लिखते हुए h लिख लेते हैं, तो h हो गया बटे में। आधार क्या है, देखो आधार हम AP नहीं लिखते हैं, x लिख लेते हैं, क्योंकि हमने आधार को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। इस वाले के लिए, ट्रायंगल के लिए, तो h/x हो गया। दोस्तों tan 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 बराबर ये हो गया आपका h बटे में x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर, कैंची गुणा कराने पर क्या आता है, ये √3x हो जाएगा और ये बराबर 1 गुणे h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो h बराबर कितना आ गया, √3x आ गया। अभी हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ना h बराबर क्या आ गया, √3x आ गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं करनी। देखो अब ये हो गया, अब ये एंगल तो हमने निकाल लिया, जो हमें निकाल सकते थे भाई निकाल लिया। दूसरे में आओ, कुछ क्या फ़ायदा हो जाए। दूसरे में आते हैं, इन ट्रायंगल किस में देखते हैं, PBD में, PBD में देखते हैं tan थीटा ही लगाते हैं, tan क्योंकि हमको लंबाई भी निकालना है और ये बेस भी निकालना है कि कितनी दूरी पर है ये। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan लगाओ या cot लगाओ आंसर सेम ही आएगा। tan थीटा कितना है यहाँ पर देखो, PBD में क्या थीटा 30 अंश है, 30 अंश लगा दो। लंब कितना है, लंब तो देखो ये अगर हम h माने तो ये भी तो h ही होगा, समान लंबाई का ही, तो h इसको भी h मान लो, तो ये हो गया h बटे में आधार कितना है मेरे भाई। देखो इस एंगल के लिए P, अगर त्रिभुज देखो आप PBD में, तो इसकी दूरी कितनी, आधार यही तो होगा। आधार कितना है, मैंने 80 माइनस का x माना है, तो ये 80 माइनस का x हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा।
tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर कितना हो गया h बटे में 80 माइनस का x हो गया। आपको जी बिल्कुल हो गया, कैलकुलेशन है मेरी भाई, देखो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। तो 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 80 माइनस का x हो जाएगा बराबर √3 का गुणा h में होगा तो √3h हो जाएगा। ठीक है, आपको जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने निकाला है h बराबर √3x, तो h की जगह पर रखो तो 80 माइनस का x बराबर कितना होगा √3 और h की वैल्यू कितनी है √3x है, तो h की जगह हम √3x लिख देते हैं। तो ये 80 माइनस का x बराबर √3 गुणे में √3 3 और ये x हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना होगा मेरे भाई, इधर प्लस का 3x है, ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा 3x 1x 4x हो जाएगा। आपको जी बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू निकालो तो ये 80 बटे में 4 होगा। x बराबर कितना होगा 4 दूना 8, ये हो गया आपका 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। आप कहोगे जी बिल्कुल आ गया, x की वैल्यू 20 आई है। x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 20 आ गई है। तो अगर x की वैल्यू 20 आई है तो आप यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो पुट इन फर्स्ट में, इसको एक फर्स्ट मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 20 रखते हैं तो देखो यहाँ पर √3 गुणे में 20 बराबर क्या है h है, h है ना। तो h बराबर कितना आ गया आपका 20√3 आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई खंभे की 20√3। देखो ये खंभे की ऊंचाई देखो h कितना आ गया आपका 20√3 आ गया। h कितना आ गया मेरे भाई 20√3 आ गया। तो एक बात हमें पता चल गई कि खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 है, खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 है, ये आपको पता चल गई। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखना है मेरे भाई x बराबर हमने क्या निकाला 20 निकाला। तो अगर आप पहले पोल से देखोगे इस बिंदु की दूरी, अगर जो 60 अंश आपने बनाया, जो 60 अंश एंगल बनाया है, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20 अंश आ गया। तो मतलब आपको देखो दो दूरी आपको निकालनी थी, पहले पोल से इस बिंदु की तो कितनी आ गई 20 मीटर की दूरी पर रहा होगा, और दूसरे पोल से ये बिंदु कितना था 80 माइनस 20 घटाओ, 80 में से अगर आप माइनस का 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, सॉरी 60 मीटर। ठीक है, मीटर में है ना तो ये सब मीटर में हो गया। तो खंभे पोल की ऊंचाई कितनी आ गई 20√3, देखो यहाँ पर आपने निकाला है 20√3 मीटर है। और पहले पोल, अगर आपने पहला पोल इसे माना है तो पहले पोल से वो बिंदु जहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है पोल, वो 20 मीटर की दूरी पर रहा होगा, और दूसरे पोल से वो बिंदु जहाँ पर वो 30 अंश का कोण बना रहा है वो 60 मीटर की दूरी पर रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, यही आपको कंसेप्ट लगाना है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, क्योंकि हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो विदाउट कोई हेजिटेशन के। ठीक है मेरे भाई, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो डायग्राम बनाया गया है किताब में, और क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डायग्राम में अभी बनाऊंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसा आकृति में दिखाया गया है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा भैया, नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे भाई, आओ देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 नंबर है। क्वेश्चन 10 है। देखो क्या रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, नहीं अच्छा 11 नंबर है ना। देखो पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम क्या कह रहा है उसको मैं पहले बनाता हूँ, बिना कुछ बोले मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले। ठीक है, ये आपका टीवी टावर है, इस तरह से ऊपर खड़ा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर खड़ा हुआ है, इस तरह से, ऐसे ही थोड़ा सा है, ये टीवी टावर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, नहर के साइड में ऐसे कह रहा है खड़ा है। वो कह रहा है नहर के, मतलब नहर पे जो खड़ा हुआ है, कह रहा है कि नहर की ऊंचाई से तट है
जो आपका नहर का तट है, ठीक है, वहाँ से कितना एंगल का कोण बना रहा है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने एंगल का? 60 अंश का। ये पूरा ज़मीन पर छुआ है, ठीक है, ये ज़मीन से पूरा ये यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रहा है। फिर वो कह रहा है इसी मतलब जहाँ पर आपका एक 60 अंश का कोण बना रहा है, इसी के आगे 20 मीटर मतलब कितना मीटर? 20 मीटर और चलने पर 20 मीटर और चला गया तो नहर के शिखर, ये यहाँ से नहर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये अब कितना हो जाता है आपका? 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता है। और ये दूरी आपका 20 मीटर, क्योंकि इधर से 20 मीटर चला था ना इस बिंदु से, तो ये आपको दिया गया है 20 मीटर। ये बी है, ये आपका ए है, ये सी है, ये आपका डी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, वो क्वेश्चन यही कह रहा है। देखो थोड़ा सा डायग्राम तिरछा बना, इसको ऐसे थोड़ा सा जाना था, फिर इसको सही से जाना था, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये वाली सी बी ये चौड़ाई आपको बतानी है, ठीक है मेरे भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को समझते हैं क्या आएगा। देखो अगर मेरे भाई हम क्या करते हैं, देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये मेरे भाई कि ये जो नहर है ना, नहर यहीं से तो है, देखो ये नहर का जो तट है वहाँ से कितना बना रहा था? 60 अंश का कोण बना रहा था, और नहर से थोड़ा और आगे चलने पर 20 मीटर चलने पर ये 30 अंश का कोण बनाने लगा। तो नहर का ये वाला हम मान लेते हैं, ये दूरी कितनी है? x है, ये दूरी x है, और ये दूरी हम मान लेते हैं h मान लेते हैं, क्योंकि हमको ABCD की बात फिर झमेला वाला काम नहीं रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई ये टोटल दूरी कितनी होगी? ये टोटल दूरी हमें बता सकते हैं आप? बताइए। अगर इतना ये 20 है और इतना हमने x मान लिया है, तो टोटल दूरी 20 कर लो और प्लस का x कर लो। 20 प्लस का x, टोटल दूरी कितना आ जाएगा? 20 प्लस का x आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल। देखो अब करना क्या है, पहले आप छोटे वाले त्रिभुज में आओ। छोटे वाले त्रिभुज में सबसे पहले आप आओ। तो अगर आप छोटे में देख रहे हो तो क्या है? इन ट्रायंगल किसमें? CBA में जब देखोगे तो देखो हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं, हमको क्या निकालना है? हमको ये h निकालना है, x निकालना है। तो लंब और आधार, तो हम tan लगाते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। आपको जी बिल्कुल होता है। tan थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 60 अंश है, तो 60 अंश लिख लो, बराबर लंब कितना है आपका? h हमने माना है, h हो गया। आधार कितना माना है? x माना है, तो h/x हो गया। tan 60 अंश की वैल्यू √3 होती है, तो √3 बराबर कितना हो गया? h/x हो गया। जिसका बटा कुछ नहीं, उसका बटा 1, कैंची गुणा कराओ तो ये √3x हो गया। 1 गुणे में x कितना हो जाएगा? h हो जाएगा। तो h कितना आ गया आपका? √3x आ गया। लेकिन हमको कोई अभी बेसिक चीज़ नहीं पता चला कि x की वैल्यू इतना आ गया, एकदम कन्फर्म वैल्यू हमें h की नहीं पता चली अभी। क्या पता चला है कि h √3x आ गया। अगर x कहीं से आ जाएगा, तो हम x यहाँ पर रखेंगे, तब हमें ऊंचाई पता चलेगी। ये जो आपका टीवी टावर है इसकी ऊंचाई हमें तब पता चलेगी, आपको भी बिल्कुल पता चलेगी। अभी तो हम एक ही त्रिभुज में लगाए हैं, अब बड़े वाले में लगाओ। जब 2 त्रिभुज दिया गया है तो इन ट्रायंगल किस में लगाएंगे हम? DBA में tan ही लगाओ। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। तो ये आपका हो गया लंब बटे में क्या हो गया मेरे भाई? आधार हो गया। tan थीटा कितना है बड़े वाले में? देखो थीटा कितना है? 30 अंश है, 30 अंश हो गया। लंब कितना है आपका? h है, h हो गया। आधार कितना है? देखो आधार हम बड़ा वाला त्रिभुज जब लिए हैं DBA बड़ा वाला, तो आधार देखो इतना बड़ा आधार ये है, मतलब 20 प्लस का x है, तो ये 20 हो गया प्लस का x हो गया। आपको जी बिल्कुल हो गया। tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 बराबर h/में 20 प्लस का x। कैंची गुणा कराना जानते हो, तो ये आपका हो गया 20 प्लस का x बराबर कितना हो गया? √3h हो गया। बात समझ पाए मेरे भाई? देखो h की वैल्यू यहाँ में दिख रही, h बराबर कितना था? √3x था, तो h की जगह रखते हैं। तो ये 20 प्लस का x बराबर कितना हो गया? √3 गुणे में h की वैल्यू कितनी है? √3x है, तो √3x लिख लेते हैं। आपको जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ हमको नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखो 20 प्लस का x यहाँ तो आप दिख रहा होगा अभी, 20 प्लस का x बराबर √3 गुणे में √3 3x हो गया। तो 20 बराबर कितना होगा? ये प्लस का x उधर लेकर जाएंगे, माइनस का x हो जाएगा, तो 3x माइनस का x हो गया। ये 20 बराबर कितना हो गया? 2x हो गया। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 20/2 हो जाएगा, 2 दाहमा 10, मतलब x बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। तो अगर x बराबर 10 मीटर आया है मेरे भाई,
तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। मतलब जहाँ पर आपका टीवी टावर है और जो नहर के दूसरे तट पर 60 अंश का कोण बन रहा है, तो टीवी टावर से नहर के तट दूसरे तरफ जो है वो x कितना है आपका 10 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई कितना होगा 10 मीटर हो गया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गई। अब बात आती है कि जो टीवी टावर की ऊंचाई है, टीवी टावर की ऊंचाई तो कह रहा है टावर की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर आओ देखो, ये √3 है गुणे में x है। x की वैल्यू देखो अभी हम निकाले हैं 10, तो 10 हो गया बराबर कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो गया 10√3 मीटर। तो जो टीवी टावर की ऊंचाई मेरे भाई आ गई ये आपका 10√3 मीटर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई होगी। बिल्कुल बेसिक तरीका है ये आपको समझने का, ठीक है मेरे भाई, नोट कर सकते हैं इसे आप। तो आशा करता हूँ मेरे भैया आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको और कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है। क्लास 10th में आप हैं तो मैथ्स की फिक्र आप छोड़ सकते हैं, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली, ठीक है। मैथ्स को एकदम फील करके पढ़ाया जाएगा कि हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप किसी और के तुलना कर देंगे तो आप यही आप क्वेश्चन आप जो आप ये लेक्चर देख रहे हैं, कम से कम नहीं तो ये 30 से 35-40 मिनट का ये लेक्चर शूट हुआ होगा, ठीक है। अगर आप दूसरे से मिलाएंगे तो ये घंटे या सवा घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक से बताया है और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो मैं छोड़ा हूँ, ठीक है। तो जो इसके पहले लेक्चर हो चुका है उसको आप जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।